दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक आश्वासन दिया। आश्वासन क्या कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करा। कहा कि अब स्कूल में के जो बच्चे हैं, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, इनके लिए वैक्सीन होगा। राज्य का एक मीटिंग लिया और मीटिंग में बताया कि आप लोग अब कोरोना से कैसे सख्ती से निपटेंगे, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया और कहा था कि जो भी कारगर कदम है, वो आप उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपको इमीडिएट मिल सके। अगर कुछ आप अपना राय व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपने राय भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। विजय श्रीवास्तव व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करिए और इसमें भी आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू व्लॉग्स में आपको जो भी नया वीडियो होगा वो आपको इमीडिएट मिल सके। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री जी ने संबोधन करा और सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं उनको एक निर्देश दिया, उनको लेटर लिखा कि आप जो भी कोरोना से या कोरोना का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके लिए जो भी कारगर कदम है आप उसको उठाएं। लोगों ने, चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए संज्ञान लेते हुए इस पे जो भी कार्रवाई है वो करना शुरू कर दिया। पहली कार्रवाई तो ये थी कि लोगों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि नाइट कर्फ्यू आपने लगा दिया रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, और ज़्यादा हो जाता है तो 5 बजे से सुबह 10 बजे से लेके और सुबह के 5 बजे तक, और दिन में जितनी रैलियां हो सकती हैं आप उसको संबोधन करना शुरू कर देते हैं। क्या रैलियों में आदमी नहीं आते हैं? आपने ये कह दिया कि भीड़ भाड़ जगह में लोग इकट्ठे ना हो, न्यू ईयर का फंक्शन ना हो, 25th का फंक्शन के लिए भी आपने मना कर दिया। जो न्यू कार्यक्रम है, शादी बारात है, उसके अंदर भी आपने डिसाइड कर दिया कि इतने लोग ही आ सकते हैं। फिर क्या रीजन है कि आपने अपनी जो चुनाव की जो रैलियां हैं इस पर रोक नहीं लगाई? आज हाई कोर्ट को भी ये कहना पड़ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपने चुनाव को चाहे तो वो आगे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, आपको पब्लिक का ध्यान नहीं है। तो फिर ओमिक्रॉन का डर क्या रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का होता है और उसके बाद कोई ओमिक्रॉन का डर नहीं होता किसी को? आज आपको पता है कि ओमिक्रॉन जो है भारत में फैलना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो 500 550 को भी क्रॉस कर गया। वर्ल्ड के अंदर ओमिक्रॉन कोरोना फिर से आ गया। आज हिंदुस्तान की भी यही पोजीशन है। क्या आप पिछली गलती को फिर से दोहराएंगे कि जब बिल्कुल पीक हो जाएगा तब जाके आप मॉल्स को और आपका जो पिक्चर हॉल है उसको बंद करेंगे, जिम को बंद करेंगे? क्या ये आपकी राजनीति क्या है? मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आई। प्रधान का इलेक्शन हुआ, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ था उस समय, आपको याद होगा, और प्रधानी के इलेक्शन में आपने टीचर्स को लगा दिया। जब टीचर्स की डेथ हो गई तो आपने उसको मुआवजा देने से मना कर दिया कि भाई कोरोना से उनकी डेथ हुई नहीं, हमको क्या मालूम कि कोरोना से डेथ हुई नहीं हुई। यही आज आप फिर से उसको गलती को दोहराने पे लग गए हैं कि हम जो है उस मोमेंट पे करेंगे जब हम पूरा देख लेंगे कि हमारा इलेक्शन हो जाए, उसके बाद कोरोना आएगा। इलेक्शन तक कोरोना नहीं आता है, और इलेक्शन में जो लोग आते हैं उनको मास्क की भी ज़रूरत नहीं है। भीड़ भाड़ में लाखों लोग बैठे हुए हैं और आपका इंतज़ार करते हैं। क्या उसमें कोरोना नहीं फैल सकता? उसमें ओमिक्रॉन का डर नहीं है? ये सब क्या है? ये कैसी सोच है आप लोगों की? आप चीफ मिनिस्टर से तो कुछ और बात कह रहे हैं और आपका जो करने का तरीका है, जो ओमिक्रॉन से लड़ने का तरीका है, वो कुछ और है। आज मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बूस्टर डोज के लिए लोग कहा कि बूस्टर डोज आप देंगे 10 तारीख के बाद से, और 3 जनवरी से आप बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। स्कूल लेकिन खुले रहेंगे, स्कूल बंद नहीं होगा। अभी आपको पता है कि ऐसे स्कूल में भी जहां पे 23 और 24 बच्चों की एक स्कूल के अंदर कोरोना हो गया और वो स्कूल को आपने बंद कर दिया। ऐसे सभी स्कूल होंगे तब आप उसको एक एक करके बंद करेंगे। शुरुआत में नहीं करेंगे, कोई भी कदम लेंगे। हम उस समय का वेट करते हैं कि जब तक कैजुअलिटी
और ऐसी चीज़ जो ब्लास्ट ना हो जाए, हमारे हाथ से ना निकल जाए, तब हम जब तक उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। हम वेट करते हैं कि पहले ये ब्लास्ट हो, कोरोना ब्लास्ट हो, ओमिक्रॉन का ब्लास्ट हो, उसके बाद जाके हम कुछ इसके अंदर हाथ लगाएं और इसका राजनीतिक फायदा कितना ले सकते हैं वो हम सोचें। अभी आपको पता है कि योगी जी ने अपना गाजियाबाद में कार्यक्रम करा, प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर में कार्यक्रम करा, इनॉग्रेशन पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या ऐसी जगह में या रैलियों में या अखिलेश यादव जी यूपी के अंदर करते हैं या और भी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी है, उनकी दिल्ली के अंदर स्ट्रैटेजी कुछ और होती है, रात के अंदर वो भी कर्फ्यू लगाते हैं, सुबह वो भी जैसे और लोग कर रहे हैं उसी तरीके से वो काम करते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, ये किस तरीके की प्लानिंग है और ये किस तरीके का आपका स्ट्रैटेजी कोरोना और ओमिक्रॉन से लड़ने का है? एक बात पे रहिए ना, अगर आपको कोरोना से लड़ना है, ओमिक्रॉन से लड़ना है, तो आप एक बात पे रहिए और कहिए कि ठीक है लॉकडाउन हम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस है तो सभी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। आज मैं पब्लिक से बात करता हूं, आम पब्लिक से बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि हम पे तो थोप दिया, खुद कितना उसको मानते हैं और उनका कहना भी सही है। आज आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लोग इसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। आपने कह दिया कि 2 लोग 4 लोग ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, आपको पता है कि ऑटो रिक्शा वाला 2 आदमी को अगर बैठाता है तो वो 8 लोगों का पैसा उनसे लेने की कोशिश कर रहा है। वो हालत है कि अब रिक्शा हो गया, चाहे ऑटो रिक्शा हो गया, चाहे बस वाले हो गए, आपने उसमें कम कर दिया तो उन्होंने उसके टिकट बढ़ा दिए। ये इस तरीके से ये शुरुआत है ब्लैक मार्केटिंग का। वो 2 का किराया नहीं लेगा, वो लेगा पूरे जो उसके 8 आदमी बैठते थे उसके अंदर, वो उतने का किराया लेगा। आज भी आप छोटे शहरों में चले जाइए तो लोग 2 नहीं, जितना उसकी कैपेसिटी है उससे जस्ट डबल वो लोगों को बैठा देता है और इतना हो जाता है कि वो ऑटो में पीछे आदमी को भी 2-4 आदमी को खड़ा कर लेता है। ये सब चीज क्या है? आज आप लोग एक रोल मॉडल है। हम लोग फिल्म स्टार को कहते हैं कि वो रोल मॉडल है, लेकिन आप सोचिएगा आज इलेक्शन है और लोग आपका अनुसरण करते हैं, जो आप कहते हैं उसको मानते हैं, लेकिन आपके आचरण और बिहेवियर और आपका जो काम करने का तरीका उसको भी लोग फॉलो करते हैं। आज आपकी करनी और कथनी में जब फर्क होता है तो पब्लिक भी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। पब्लिक कहती है कि जब वो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, सुबह उनको कोरोना नहीं हो रहा तो हमको क्यों कोरोना हो जाएगा और हम क्यों बात माने? तो फिर आप उस पर जबरदस्ती रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा सकते हैं? आप अपने पे शुरुआत करिए ना रिस्ट्रिक्शन की। आज ओमिक्रॉन पे मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं या नेताओं को सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप खुद अपने आप को सुधारें तो पब्लिक भी सुधरेगी। लेकिन आप खुद सुधरेंगे नहीं और सोचेंगे कि मैं रूल रेगुलेशन बना दूं, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दे दूं, पुलिस वाले भी आपको वहां पे उगाई करना शुरू कर देते हैं, जबरदस्ती लोगों को पकड़ते हैं और उससे 100, 200, 500, 1000 रुपए उससे लेना शुरू कर देते हैं। आपने मास्क के लिए कहा कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि आपके रैली में जो लोग आते हैं वो कितने लोग मास्क पहन के आते हैं और उनका कौन चालान काटता है? शायद कोई नहीं। आज की डेट में जो कानून को मानता है, जो कानून पे विश्वास करता है, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, ये डंडा भी उन्हीं लोगों पे चलता है। तो अपने आप को थोड़ा सा सुधारिए, थोड़ा सा करनी और कथनी में फर्क रखिए, डिसीजन लीजिए तो उसमें अपने आप को जोड़ के भी रखिए और लोगों की परवाह करिए। ये पब्लिक भी आप ही लोग का है। नमस्कार, जय हिंद।